जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं उस टाइम लावा फैक्ट्री देखेंगे। लावा इंडिया किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, कितनी मशीन है इनके पास, कितने लोग हैं, किस तरीके से काम किया जा रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट पे एक प्रोसेस देखेंगे। और यहाँ पे मैं लावा इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुनील रैना जी से भी बात करूंगा, कुछ फीडबैक भी दूंगा, जानूंगा क्या उनका प्लान है, रोड मैप क्या है। सर मेरा एक फीडबैक भी है। हाँ बताइए। कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम हायर सेगमेंट के साथ कंपेयर करके हमारा उससे बेटर है, ये थोड़ा सा रॉन्ग कंपैरिजन भी हो जाता है। कैमरा के ऊपर मेरा फीडबैक ये है कि कैमरा पे मुझे लगता है इंडियन ब्रांड अगर ये कहता है हम करेंगे चीनी कम, ये सब मार्केटिंग ना करके इनकी एक नई स्मार्ट वॉच आ रही है प्रो वॉच एक्स। इसका प्रोसेस भी देखेंगे, क्या बिहाइंड द सीन लेवल ऑफ क्वालिटी चेक किया जाता है, कैसे ये रेडी किया जाता है। एक्चुअली में नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा था तो ये मौका मुझे मिला और मैंने सोचा मौके का लेते हैं फायदा ये है कि ये वीडियो तो कोलैबोरेशन में बनी है लावा के साथ, लेकिन कुछ इनसे जाने ये क्या कर रहे हैं, कुछ आपको पता लगे किस तरीके से लावा इंडिया बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं। अच्छा मैंने एक और चीज देखा भाई, प्रॉपर फैक्ट्री है अंदर, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा आप सोच रहे हो, मतलब मन में आ रहा हो आपके, मेरे भी आ रहा था। और ये अलग अलग फ्लोर पे काम होती है। पहले वाला जो फ्लोर था बेसिकली यहाँ पे ये पीसीबी डिपार्टमेंट है, नजरें घुमाइए, मल्टीपल मशीन्स है और ये बहुत ही बड़े स्केल पे ये काम किया जा रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग इससे ऊपर वाले फ्लोर पे गए जहाँ पे असेंबली हो रही है स्मार्टफोन्स की, स्मार्ट वॉच की, नेक बैंड की, फीचर फोन की। अभी हम लोग असेंबली लाइन में है, सोल्डरिंग ट्रेनिंग रूम भी है, ट्रेनिंग दी जा रही है। ये लोग फिर इधर शिफ्ट किए जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इनोवेशन रूम है, यहाँ पे देखिए क्लास चल रही है भाई, बच्चों को दिमाग की बत्ती जलाने के लिए, क्योंकि बच्चे आते हैं फ्रेशर। भाई बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी मैं हेल्प लूंगा विपिन सिंगला जी की, ये हमें थोड़ा ना मतलब एक्सप्लेन करेंगे बेटर तरीके से। यहाँ पे स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच दोनों की असेंबली चल रही है, क्योंकि प्रॉपर असेंबली लाइन है। मोस्टली केसेस में आपने कई सारे हो सकता है स्मार्टफोन असेंबली लाइन थोड़ा देखा होगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपने देखी है। स्मार्ट वॉच में क्या हो रहा है, छोटी सी चीज उसमें क्या किया जा रहा है। ये एक स्मार्ट वॉच है, सारे कंपोनेंट को, छोटे छोटे कंपोनेंट को मिलाकर एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास PCBA और ये हमारे पास जो वॉच के बॉटम पार्ट यानी कि जिसके अंदर सेंसर है, स्पीकर है, इसको असेंबल किया जाएगा। नेक्स्ट PCB को यहाँ पे फिक्स किया जाएगा, स्क्रू लगाए जाएंगे। वॉच है इसके नीचे हमारी, ये अभी हम लोग क्या करेंगे, ये रही बैटरी और ये बैटरी को यहाँ पे शोल्डर कर देंगे। ये छोटी सी जो आप देख रहे हैं 300 mAh की बैटरी है। तो हमारा सोल्डरिंग हो गया, स्क्रू कर दिया इसको और ये बैटरी भी कनेक्ट हो गई। नेक्स्ट प्रोसेस में बैटरी को फिक्स कर दिया। ये मशीन क्या कर रही है, इसके ना 360 ग्लू एक निकाल रही है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो LCD यानी कि जो डिस्प्ले है उसको इससे जोड़ देंगे। अच्छा ग्लू करने के बाद इसको अब 4 घंटे के लिए रख देंगे ड्राई करने के लिए, ताकि ग्लू सूख सके, जाहिर सी बात है। उसके बाद सारे प्रोसेस फॉलो होते हैं, मैं दिखाता हूँ एक एक करके। असेंबली करने के बाद हम पहले जो सेमी प्रोडक्ट बना मेरा, इसको मैं वाटर प्रूफ टेस्टिंग करता हूँ। एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और उसको चेक किया जाता है कि डिवाइस में कोई लीकेज है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट यहाँ पर वॉच को कुछ यहाँ रखते हैं, न्यू वर्जन, डिवाइस नेम, चार्जिंग टेस्ट, ये सारी चीजें को चेक कर रहा है कौन सा हमारा ग्रीन टिक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये है स्पेसिफिकली ऑडियो के लिए, नॉइज या जो हमारा स्पीकर डिस्टोर्शन वगैरह है वो चेक करता है। उसके बाद हमें यहाँ ग्राफ शो करता है, इस ग्राफ से पता लग जाता है भाई यहाँ डिस्टोर्शन है कि नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है हमारा फंक्शनल टेस्टिंग, जो कि क्वालिटी की स्टेज है। तो क्वालिटी आफ्टर सारा काम फिनिश होने के बाद इवेल्युएट कर रही है कि जो परफॉर्मेंस है फंक्शनली और एस्थेटिकली सही है या नहीं है। जैसे ही ये ओके बोलेगा तो सिस्टम में वो अप्रूव करेगा, तभी वो अगली स्टेज पे जा सकता है। आगे है पैकिंग साइड, पैकेजिंग इंटरेस्टिंग पार्ट ये है इसका फ्रेश बॉक्स, जिसके अंदर मतलब कुछ भी अभी स्मार्ट वॉच नहीं रखी गई है। तो यहाँ पे एक एक करके 1 2 3 और ये 4 स्टिकर हैं, यहाँ रखेंगे। उसके बाद ये मैं करके दिखा दे रहा हूँ, वैसे यहाँ ये लोग कर रहे हैं। फिर क्लीन किया जाता है इसको प्रॉपर, फाइनल बॉक्स क्लोज होने से पहले। उसके बाद ये आगे जाएगा, वॉच के साथ स्कैन हो गया इसका बारकोड वगैरह। यहाँ शो हो रहा है कि बॉक्स के अंदर क्या क्या रखा जा चुका है। एक सीरियल नंबर के साथ एक लेबल तैयार कर दिया जाता है।
जो कि वॉच से मैच करता है और उसको बॉक्स पे लगा दिया जाता है। बॉक्स पे लगा रहता है ना ये। अब ये मेरी पैकिंग बन के तैयार है। नाउ इसके अंदर मैं चेक करता हूँ कि जो सारे पार्ट का वेट है वो प्रॉपर है या नहीं है, जितना होना चाहिए। यहाँ हो जाएगा भाई पैक। यहाँ हीट कर देंगे इसको। बाहर आते आते पूरा एकदम जैसे लेमिनेशन होता है ना, अभी गर्म है ना थोड़ा, तो ये हो गया रेडी। उसके बाद ये हो गया इन बॉक्सेस में पैक। तो अभी फाइनल डिब्बा बनने के बाद तो ये लड़का जो है अगेन इन डिब्बों में से कुछ सैंपल निकालेगा और वो चेक करेगा कि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर फिट है या नहीं है। ऐसे यहाँ पे अलग अलग असेंबली लाइन है भाई। ये वाला जैसे यहाँ नेक बैंड तैयार हो रहा है, इस वाली असेंबली लाइन में स्मार्टफोन तैयार हो रहा है। लावा ब्लेज डुओ की पैकेजिंग हो रही है यहाँ पे। इन सारे डब्बों में स्मार्टफोन है और ये वाली असेंबली लाइन में फीचर फोन तैयार हो रहे हैं। काफी सारे लाइन से आप देख ही सकते हो, मतलब सारे प्रोडक्ट मल्टीपल यहाँ पे रेडी हो रहे हैं और फिर डब्बों में पैक। कहाँ जा रहे हैं आप बताओ, मैं वहीं से थोड़ा यहाँ से जाएंगे हमारे नीचे वेयर हाउस पे, तो वेयर हाउस से होते हुए डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के बाद फाइनली कस्टमर के हाथ में। तो अभी हम लोग डिजाइन लैब में हैं और यहाँ पर तो वॉच IP68 है, तो यहाँ पर ये 1.5 मीटर 30 मिनट्स के लिए यहाँ पे चेक किया जा रहा है और यहाँ पे टेस्ट हो रहा है इस टाइम। अगर आप देखेंगे ये चार्जिंग पॉइंट है और चार्जिंग अडेप्टर है, तो यहाँ पे चार्जिंग को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट किया जा रहा है बार बार। ये वाला इंटरेस्टिंग टेस्ट है, इसकी टच लाइफ को टेस्ट किया जा रहा है। ये मशीन बार बार मोर देन 1 लाख टाइम्स टेस्ट किया जाता है, टच स्क्रीन लाइफ कितनी है या उसको चेक करने के लिए। और ये वाला टेस्ट है वॉच के साथ, ये जो हमें फिजिकल बटन मिलती है ना, इसको बार बार प्रेस किया जा रहा है ताकि इसकी लाइफ को चेक किया जा सके। और यहाँ पे ड्रॉप टेस्ट है, माइक्रो ड्रॉप टेस्ट बोलेंगे इसे। नॉर्मली वॉच के आप हाथ में पहनते हैं, लेकिन कभी पॉकेट में रख लिया या कुछ भी ऐसा पर्पस हो तो ये जीन्स का पॉकेट टाइप टेस्ट मान सकते हो आप, जिसपे एक प्रेशर लगाया जा रहा है, वॉच इसके अंदर है। यहाँ हमारे पास काउंटिंग होती रहती है। और ये वाला टेस्ट एक्चुअल में 1 मीटर ड्रॉप टेस्ट है। पहले इसको ऊपर लेकर आते हैं और ये हम लोग यहाँ से ड्रॉप करते हैं कुछ ऐसे। नीचे ये मार्बल है जो पक्की होगी दोस्तों इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 1/2 मीटर है और इधर वाले की 1 मीटर। इसके अंदर वॉच है और ये रोटेट कर रहा है, तो ड्रॉप होता रहेगा। स्क्रैच या कोई डिस्प्ले ब्रेक होता है तो पता लग जाता है। वॉच की स्ट्रैप के साथ ये ना वेट को लटकाया हुआ है। ये 1/2 kg है, 500 ग्राम। इसके अंदर सच में डस्ट है काफी सारा। ये रखी है वॉच और अगर इसको बंद करते हैं, ये वाइपर है चेक करने के लिए अंदर क्या हो रहा है। बेसिकली इस मशीन का नाम ही है सैंड एंड डस्ट टेस्टर। और यहाँ पर काफी सारी बैटरी है, स्मार्टफोन की बैटरी भी है, अलग अलग mAh की है ना। और यहीं पे अगर मैं नीचे दिखाऊं, ये स्मार्ट वॉच की बैटरी है 300 mAh। बार बार चार्ज डिस्चार्ज किया जा रहा है और लावा के अकॉर्डिंग 300 साइकिल यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। ये हमारा डाटा है जो शो कर रहा है चार्ज कितना हुआ, डिस्चार्ज कितना हुआ, बार बार रिपीट होता है। ऑटोमेटिक बॉल इम्पैक्ट टेस्टर है, इसको करते हैं ऑन। यहाँ लगा है मैग्नेट, इसके डिस्प्ले पे गिराते हैं इसको। ये इसका वेट है 100 ग्राम। ओके, तो हमारे साथ अभी सुनील रैना जी हैं और इनसे मैं कुछ सवाल भी पूछूंगा। क्या चल रहा है लावा इंडिया का, क्या प्लान है। इनफैक्ट सर मेरा एक फीडबैक भी है। हम जानते हैं लावा इंडियन ब्रांड है, राइट। हमारे इंडियन ब्रांड कुछ और भी थे, वो जा चुके हैं। लावा है जो टिका है और मुझे आज फैक्ट्री विजिट करके पर्सनली देख के अच्छा लगा कि है काफी कुछ है पीछे। अनफॉर्चुनेट बात है कि हम अकेले इंडियन ब्रांड है, ठीक है। अगर आप किसी शॉप में जाएंगे तो 90% 95% तो वी आर ऑक्यूपाइड। वी बिलीव इंडियन कंपनीज का कम से कम 25 से 30% मार्केट शेयर होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है एक से ज्यादा प्लेयर होने चाहिए। हाँ, क्योंकि कंपटीशन तो तभी अच्छा है, कंट्री के लिए अच्छा है। कंट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर 2 या 3 इंडियन कंपनीज आपस में compete कर रही है और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ compete कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री का जो एक तो वी कैन ऑल्सो गो इंटरनेशनल, और जो हमारी कैपेबिलिटी, जैसे आज की डेट में हम सिर्फ अकेले हैं जो इंडिया में R&D करते हैं। अगर हमें एक इंजीनियर ढूंढना है जो फोन की कैपेबिलिटी रखता हो एंड टू एंड, वो आपको मिल नहीं सकता इंडिया में। लेकिन अगर 2-3 प्लेयर होंगे, एक इकोसिस्टम बनेगा, राइट, R&D का इकोसिस्टम बनेगा, तो इट विल बिकम इजी फॉर अस आल्सो, और अच्छी जॉब्स मिलेंगी और हाई क्वालिटी काम करेंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ अभी ये असेंबली SMT ये छोटे मोटे डिजाइन की नहीं है। टेक्नोलॉजी में आपको पेटेंट्स क्रिएट करने हैं। बिल्कुल, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा IPR है आज की डेट में, चाइना के पास बहुत सारे IPRs हैं, इंडिया के पास बहुत कम IPRs हैं। तो टैलेंट बहुत है लेकिन IPRs नहीं है। IPRs हमें उस स्टेज पे जाना है। बट ये हो किया जा सकता है अगर ऑनेस्टी से। ब्रांड थोड़ा, जाहिर सी बात है, एक बिजनेस या ब्रांड रन करता है, प्रॉफिट भी चाहिए और कंज्यूमर को भी देखना है, ये मैं जानता हूँ। बट थोड़ा सा ऑनेस्टी के साथ ही किया जाता है। इंडियन ब्रांड अगर ये कहता है हम करेंगे चीनी कम, ये सब मार्केटिंग ना करके एक्चुअल कंज्यूमर की तरफ फोकस किया जाए, तो क्यों कंज्यूमर अब डे बाय डे समझ रहा है चीजों को। वो 2016 वाला टाइम गया,
अभी 2024 चल रहा है, 5 आ गया आ गया, तो ब्रांड्स अगर सही से काम करे तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स नहीं बन सकते जो बाहर से सोर्स किए जाएंगे, वो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं था। और सबसे पहले लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, लावा इंडिया का 2025 में क्या प्लान है, मतलब एक रोड मैप अगर आप शेयर कर पाए, क्या चल रहा है या क्या आ सकता है? लगभग 2-2.5 साल से हम लगातार एक नई स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, नया रोड मैप बन रहा है हमारा, ठीक है। उसमें इनिशियली इफ अगर हम आपको याद हो, पुराना हमारा उसको लावा 1.0 बोलते हैं, तो हमारा मोस्टली जो हम लेस देन 10,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में मोस्टली हम ज्यादा काम करते थे और वहीं पे हमारे कस्टमर्स होते थे। पर जो लास्ट 2-2.5 साल में हमने अचीव किया है, तो अभी हमने इसे लास्ट ईयर तक 25,000 रुपीज प्राइस पॉइंट तक पहुंचे हम। तो अब हम इस साल जो है 2025 का जो मेजर फोकस होगा, वो ये जो 10 to 25,000 रुपीज का सेगमेंट अप टू 30,000 रुपीज का सेगमेंट है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर ले पाए। सो अब आप देखें कि इस सेगमेंट में हमारे जो मॉडल्स होंगे वो ज्यादा होंगे कंपेयर टू लास्ट फ्यू इयर्स, और यूनिक भी होंगे। और अभी तक जो हमारी हिस्ट्री डे और आप देखोगे हमारे जितने भी हमने मॉडल्स किए हैं अभी तक, एक यूनिकनेस होती है हमारे प्रोडक्ट्स में। मेजर फोकस अब 10 to 25,000 रुपीज प्राइस सेगमेंट में रहेगा। अभी आप देखिए डुअल स्क्रीन वाला फोन है, हमने 15,000 की रेंज में भी लाया। ब्लेज डुओ हमने रिसेंटली लॉन्च किया, उस सेगमेंट में नहीं था। 15,000 से नीचे भी कर्व डिस्प्ले हम ही दे रहे हैं। अभी आपका नया प्रोडक्ट आ रहा है, ये मेरे पास भी रखा हुआ है, यही आके मैंने भी देखा, ये है एक स्मार्ट वॉच, प्रो वॉच एक्स बाय लावा। मैं जानना चाहूंगा इसमें आपने क्या सोचा, क्या प्लान, मतलब कुछ तो विजन होगा इसको लॉन्च करने का। तो स्मार्ट वॉच में मेरा क्वेश्चन ये है कि स्मार्ट वॉच आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड हैं, कुछ तो ब्रांड है जैसे सैमसंग, एप्पल, जिनके महंगे वॉचेज आते हैं, वेयर ओएस के साथ आती हैं, लेकिन उससे पहले आपने जैसे कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि सर्विस नहीं दे पा रहे बजट में। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो सर्विस नहीं दे रहे, बेच रहे हैं और चले जा रहे हैं। लास्ट ईयर से पहले स्मार्ट वॉच, जितना मैं डाटा पढ़ रहा था एक बार, बहुत तेजी से आगे जा रहा था, कुछ ब्रांड्स ने काफी बूम किया था इस इंडस्ट्री को। अभी थोड़ा डाउन है, काफी डाउन है। और उसका मेन रीजन मुझे पर्सनली जो लगता है कि बेचा तो गया, घूम फिर के एक जैसी होती है बस वो, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी, सर्विस नहीं मिल रही थी। या मैंने ये वॉच, ये तो नहीं, ये तो मैं बस एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, वॉच लिया, कोई प्रॉब्लम आई, वो ठीक नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने उसमें कुछ काम नहीं किया, ना उनके पास सर्विस सेंटर, ना पार्ट्स है उतने, तो वो लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर दोबारा वो वॉच लेगा ही नहीं। राइट। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक ब्रांड के लिए वो होती है कि दोबारा कंज्यूमर को बुलाना। मेरे हिसाब से जो ब्रांड ये कर गया वो सरवाइव कर जाता है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की जो गैप है वो बहुत बड़ी होगी। क्योंकि कस्टमर ने पहली बार खरीदी, उसने कहा ठीक है, तो अभी तो लिमिटेड यूज केसेस है, फिर दूसरी बार यूज करी, उसने कहा तो ढंग से चल नहीं रही है, प्लस सर्विस के इश्यूज, मतलब कुछ ब्रांड्स के तो 10-15% के रिटर्न रेट्स हैं। 100 में से 10-15 लोग तो आपके पास वापस लेके आ रहे हैं खराब घड़ी। तो अभी इंडस्ट्री सेकंड फेज में है, जहां पे डिक्लाइन हो रहा है, कंज्यूमर्स की अवेयरनेस बढ़ चुकी है और ब्रांड्स की कैपेबिलिटी बढ़ी नहीं है, तो गैप बढ़ता जा रहा है। हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस इसी चीज का है कि कैसे हमने डिजाइन, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो भी कॉम्बिनेशन है अच्छे प्रोडक्ट के लिए जो होता है, सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल, इसमें हमने कहा कि जब हम इसको मार्केट में लेके जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू प्रोवाइड वैल्यू टू द कंज्यूमर्स। तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जब हमने रिसर्च करी तो ये पता चला कि जैसे क्या कुछ वॉचेस है, कुछ चीजें बताती है, जैसे इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग है या स्टेप मॉनिटरिंग है, तो ये तो सिंपलर यूज केसेस है, बट फिटनेस इज नॉट लिमिटेड टू दीज थिंग्स ओनली। फिटनेस इज अ कॉम्प्रहेंसिव थिंग कि भाई आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है इन अ सर्टेन सिचुएशन, आपकी जो हार्ट रेट है उसकी वेरिएबिलिटी क्या है। तो बेसिकली एक 360 डिग्री हमने सोचा कि कैसे हम कंज्यूमर्स को एक 360 डिग्री व्यू ऑफ हेल्थ दे दें। एक होता है ना ब्रांड का कि हम अपने प्रोडक्ट में ये टारगेट कर रहे हैं, हमारे में ये कुछ बोनस पॉइंट है या क्या अलग है, उसमें आपने क्या हाईलाइट किया, मैं वो जानना चाहूँगा। उसमें 2-3 चीजें हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें हम जैसे बॉडी एनर्जी एक एल्गोरिदम है, आपको पता नहीं चलता कि भाई अगर मैं लेजी हुआ हूँ तो मेरी बॉडी एनर्जी कितनी है, अगर मैं एक्टिव हूँ तो मेरी बॉडी एनर्जी कितनी है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, राइट। तो ये बॉडी एनर्जी के एल्गोरिदम इसके अंदर है, तो ये आपको हर स्टेज पे यू कैन चेक कि मेरी अभी की बॉडी एनर्जी लेवल क्या है। दूसरा इसमें हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है, एक तो होता है हार्ट रेट, दूसरा होता है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, विच मीन्स कि कितनी फास्ट, कितनी फ्रीक्वेंसी से आपकी हार्ट रेट चेंज हो रही है, वो भी आपको मेजर करते थे। VO2 max है, विच इज योर ओवरऑल फिटनेस लेवल्स है। तो ये सारे जो 3-4 चीजें हमने कंबाइन करके दी हैं, ये आपके ओवरऑल कॉम्प्रहेंसिव फिटनेस को मेजर करती है। ट्रैकिंग या किसी और दूसरी चीजों के आपको शौक है तो इसमें ऑल्टीमीटर है, तो इसमें ऑल्टीट्यूड मेजरमेंट भी हो सकता है, इसमें GPS एनेबल्ड वॉच है ये, इसमें GPS ट्रैकिंग भी हो जाती है, काफी सारे स्पोर्ट्स मोड भी हैं जो आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट यू गेट इन दिस सेगमेंट। और आपने प्राइस
के बारे में पूछा, तो प्राइस का मोस्टली भी हमारा प्लान है इट शुड बी अंडर 5,000 रुपीज। ओके, ये वॉच का बॉक्स है, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ फीचर्स हाईलाइटेड है। तो इनफैक्ट इसमें क्या है कि इसमें 3 स्ट्रैप के वेरिएंट मिलते हैं। एक तो मेटालिक वेरिएंट है जो इसमें देख सकते हैं आप, दूसरा नाइलन है और तीसरा है आपका सिलिकॉन वेरिएंट है। ये एल्यूमिनियम अलॉय की बॉडी है, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है, 2 ईयर वारंटी यहाँ पे मेंशन है। ये मुझे अभी बॉक्स पे पता लगा। तो ये सर्विस किस तरीके से है? रिप्लेसमेंट है, घर पे मिलेगा, सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा? अभी हमने जो स्टार्ट किया वो रिप्लेसमेंट एट सर्विस सेंटर है। बेसिकली हमें टाइम बचाना है आपका, कि आप वॉच दें फिर उसको रिपेयर हो, फिर वो आप उसको 2 दिन के बाद ले जाएं। अभी इसमें तो आप सर्विस सेंटर जाएंगे, आपको नया वॉच मिल जाएगा। ओके, आपको कुछ करना नहीं, कोई रिपेयर नहीं करना। 2 साल तक पूरे? 2 साल तक पूरे। और चीज़ है कि अगर आप जैसे आपने मेटल स्ट्रैप चूज किया, ये सिलिकॉन का स्ट्रैप साथ में ऐड ऑन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप नायलॉन का भी चूज करते हैं, उस केस में भी आपको ये सिलिकॉन का स्ट्रैप साथ में ऐड ऑन मिल जाएगा। मैं इसमें एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे हार्ट रेट सेंसर हो गया, या फिर आपने एक्यूरेसी पे क्या काम किया है? आपको कैसे लगता है कि आपकी वॉच एक्यूरेट ज्यादा होगी इस रेट में? ऐसा कुछ अलग से काम किया है? टाइम आपका नहीं होती टू बी ऑनेस्ट, मोस्टली एक्यूरेट नहीं होती। लेकिन हमने बेंचमार्क बड़ा क्लियर रखा कि हमने कहा जो भी इंडस्ट्री का बेंचमार्क है, जो भी हाईएस्ट बेंचमार्क है, उसके साथ हमने टेस्ट करवाया उसको, और हमने इंडिपेंडेंटली टेस्ट करवाया। हमने तो क्या ही किया, बट हमने एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी करवाया कि आप भी चेक कर लो। और फिर जो सेगमेंट का जो बेंचमार्क है आज की डेट में, इस प्राइस सेगमेंट में जो माना जाता है जिसकी एक्यूरेसी ठीक है, तो जो सेगमेंट की एक्यूरेसी है उससे हम काफी बेटर है। अच्छा लगा कि आपने जो जवाब दिया ना कि सेगमेंट से हमारा कंपेयर किया हमने, राइट। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम हायर सेगमेंट के साथ कंपेयर करके हमारा उससे बेटर है। ये थोड़ा सा रॉन्ग कंपैरिजन भी हो जाता है। ये मुझे अच्छा लगा आपका जो ये जवाब देने का तरीका था पर्सनली। उससे पहले मैं एक स्मार्टफोन से हटते हैं, अभी इस पे आते हैं। तो मैं स्मार्टफोन के लिए एक फीडबैक ऐड ऑन करना चाहूंगा आपके लिए, क्योंकि अगर देखा जाए अभी 20,000 25,000 रुपए ये जो मार्केट है, मल्टीपल ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अलग अलग ऑफरिंग लेकर आते हैं। कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है। और इसमें क्या है, 2 तरह के यूजर ज्यादा होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं। या तो गेमिंग ब्रांड टारगेट करते हैं, या फिर कैमरा ज्यादा टारगेट करते हैं। कुछ ब्रांड दोनों को बैलेंस रखते हैं, राइट। तो इस तरह से 3 तरह के यूजर होते हैं। लेकिन जैसे मैं देखता हूँ, मेरा फीडबैक कमेंट सेक्शन या आपसे है, ये है कैमरा के ऊपर मेरा फीडबैक ये है कि कैमरा पे मुझे लगता है थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कंपटीशन में जिस तरह से फोन मिलते हैं, तो कैमरा पे मैं चाहता हूँ अगर ये भी हो तो लोगों को एक जैसे होता नहीं, और एक ट्रस्ट आता है और ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। इस पे आप किस तरह से काम चल रहा है, या आपको ये पता है लोग चाहते हैं, इस तरह मैं जानना चाहूंगा। कैमरा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कस्टमर्स के लिए, ये 100% रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड यू आर राइट कि कुछ एक ऐसा सेगमेंट है जिसके लिए कैमरा सेकेंडरी है, उसके लिए परफॉर्मेंस प्राइमरी है, और कुछ सेगमेंट ऐसा है जिसके लिए कैमरा प्राइमरी है और परफॉर्मेंस कैन बी सेकेंडरी। तो हमारे जो फोन्स हैं प्राइमरली टारगेटेड है जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। तो इसलिए अगर आप देखें हमारे प्रोसेसर की चॉइस, हमारा जो रैम रोम का चॉइस, जैसे उस सेगमेंट में मोस्टली लोग 2.1 UFS दे देते हैं, हम 3.1 देते हैं, हम LPDDR5 दे देते हैं। तो हमने परफॉर्मेंस सेंट्रिक बहुत सारी चीजें करी हैं। बट जो आपका फीडबैक है, इट डज नॉट मीन कि कस्टमर को बिलो एवरेज कैमरा परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए। दैट इज नॉट व्हाट इट शुड बी। और जो आपका फीडबैक है, जैसे हमने जब अग्नि 3 स्टार्ट किया, अग्नि 3 जब लॉन्च किया हमने, उसके बाद जब हम कुछ फीडबैक मिला कैमरा को लेके, उसके बाद हमने 2-3 अपडेट ऑलरेडी दे चुके हैं। तो हमने अपने आप को पिछले 2-3 साल में काफी इवॉल्व किया है। कैपेबिलिटी में हम 100% है, बट गैप्स कुछ हैं, बट हम कंटिन्यूस इस पे काम कर रहे हैं। और कोई भी फीडबैक किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, किसी भी लहजे में, राइट, हम उसको बहुत पॉजिटिव लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब जो आपने कहा वो सब आप उस तरफ चले, और जो मेरा फीडबैक भी था उस पर भी आप ध्यान दें। और ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा कि लावा अच्छा करे, है ना? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पर 5:30 बज चुके हैं। आज का दिन होता है खत्म। सारा कुछ मैंने आपको लावा के बारे में काफी कुछ पता लगा होगा। आपको कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका क्या फीडबैक है ब्रांड के लिए, वो भी कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पहले यहाँ से भागता हूँ लखनऊ।